आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र 1963 में कहाँ स्थापित हुआ। ए राजनांदगांव, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी रायपुर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ प्रदेश का शासकीय मुद्रालय किस शहर में है। ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी दुर्ग, डी राजनांदगांव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी राजनांदगांव। अब है अगला हमारा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद संभाग की इकाई को समाप्त कर दिया गया था। पुनः संभाग इकाई की स्थापना कब की गई। ए 2001, बी 2004, सी 2006, डी 2008। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 2008। अब है हमारा अगला प्रश्न, रेहटी खोल लिमुआगुड़ा क्षेत्र जहां स्वर्ण निक्षेप मिले हैं किस जिले में है। ए रायपुर, बी जसपुर, सी कांकेर, डी महासमुंद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी महासमुंद। अब है हमारा अगला प्रश्न, यूरेनियम मोहल्ला क्षेत्र में पाया जाता है, यह किस जिले में स्थित है। ए सरगुजा, बी कबीरधाम, सी राजनांदगांव, डी दुर्ग। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी राजनांदगांव। ये मोहल्ला है, मोहल्ला क्षेत्र जो बोल रहे हैं वो, ठीक है। फिर है के ओलिन का प्रयोग चीनी मिट्टी उपयोग में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में इसका उत्पादन किस जिले में किया जा रहा है। ए दुर्ग, बी रायपुर, सी धमतरी, डी राजनांदगांव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी राजनांदगांव। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई। ए जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, बी शंकर दया शर्मा, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब है अगला, चीर पानी परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है। ए रायपुर, बी दुर्ग, सी कबीरधाम, डी धमतरी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी कबीरधाम। अब है अगला हमारा प्रश्न, छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है। ए एशियन विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी यूनेस्को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए एशियन विकास बैंक। अब है हमारा अगला प्रश्न, रामहीपुर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया। ए कबीरधाम, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी धमतरी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कबीरधाम। अब है हमारा अगला प्रश्न, सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। ए नलवंशी, बी नागवंशी, सी सोमवंशी, डी फणी नागवंशी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सोमवंशी। अब है हमारा अगला प्रश्न, कामावती नगरी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ए कवर्धा, बी कबीरधाम, सी डोंगरगढ़, डी कांकेर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी डोंगरगढ़। अब है हमारा अगला प्रश्न, सोनखान जमींदारी स्थित थी। ए बागबाहरा तहसील में, बी आरंग तहसील में, सी बलौदा बाजार तहसील में, डी पलारी तहसील में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बलौदा बाजार तहसील में। अब है अगला, वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी। ए 10 अक्टूबर 1857, बी 10 नवंबर 1857, सी 10 दिसंबर 1857, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1857। अब है हमारा अगला प्रश्न, ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर व आनंद प्रभु कुटीर विहार कहाँ के दार्शनिक स्थल हैं। ए राजिम, बी आरंग, सी चंपारण्य, डी सिरपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सिरपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। ए महापाल ने, बी जगतपाल ने, सी सोमपाल ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जगतपाल ने। अब है हमारा अगला प्रश्न, बादल महल किस जिले में स्थित है। ए कबीरधाम, बी कोरिया, सी कांकेर, डी कोरबा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कबीरधाम। अब है हमारा अगला प्रश्न, श्रृंगार गीतों का छत्तीसगढ़ में सरताज कहा जाता है।
ए कर्मा को, बी गौरा गौरी को, सी भोजली को, डी ददरिया को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी ददरिया को। अब है अगला, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ए विवाह के अवसर पर, बी दीपावली के अवसर पर, सी बच्चे के जन्म पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बच्चे के जन्म पर। अब है अगला, किस नृत्य में नर्तक मड़ई साथ लेकर चलते हैं? ए राउत नाचा, बी गौर, सी होली, डी सुआ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए राउत नाचा। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? ए पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, बी विष्णु कृष्ण जोशी, सी झाड़ू राम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी विष्णु कृष्ण जोशी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? ए शिवनाथ, बी हसदेव, सी महानदी, डी संकनी डंकनी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए शिवनाथ। अब है अगला, कैमूर पहाड़ी में किस नदी का उद्गम स्थल है? ए शिवनाथ नदी, बी इंद्रावती, सी हसदो, डी अरपा नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी हसदो। अब है अगला, सुमेलित नहीं है। ए जगदलपुर इंद्रावती, बी राजीव महानदी, सी दुर्ग शिवनाथ, डी रायगढ़ अरपा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रायगढ़ अरपा जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अब है अगला, निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? ए अरपा नदी, बी इंद्रावती नदी, सी मांड नदी, डी शिवनाथ नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। अब है हमारा अगला प्रश्न, लाफार्ज की गोपाल नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? ए रायपुर, बी जांजगीर चांपा, सी दुर्ग, डी नांदगांव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जांजगीर चांपा। अब है हमारा अगला प्रश्न, हिरमी प्रसिद्ध है? ए इस्पात संयंत्र के लिए, बी कपड़ा उद्योग के लिए, सी सीमेंट उद्योग के लिए, डी रबड़ उद्योग के लिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग के लिए। अब है हमारा अगला प्रश्न, जिंदल इस्पात संयंत्र कहाँ है? ए राजनांदगांव, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी जांजगीर चांपा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी रायगढ़। अब है अगला, रेशम विकास के लिए जापान के सहयोग से सायल टू सिल्क परियोजना संचालित की जा रही है। ए सरगुजा, बी बिलासपुर, सी बस्तर, डी रायपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग स्थापित है? ए जगदलपुर में, बी बिलासपुर में, सी कांकेर में, डी महासमुंद में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर में। अब है हमारा अगला प्रश्न, 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल किसके नेतृत्व में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ? ए घनश्याम गुप्त, बी ठाकुर जगमोहन, सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डी बुधराम साहू। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब है अगला, प्रागैतिहासिक स्थल धनपुर किस जिले में स्थित है? ए जसपुर, बी बिलासपुर, सी कोरबा, डी सरगुजा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? ए प्रसिद्ध रासलीला, बी लोकगीत, सी साप्ताहिक पत्रिका, डी छत्तीसगढ़ी व्यंजन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए प्रसिद्ध रासलीला। अब है अगला, कुरुख किस जनजाति की भाषा है? ए बिंजवार, बी गोड़, सी उराव, डी बैगा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी उराव। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया? ए प्रफुल्ल झा, बी हीरालाल उपाध्याय, सी हरि ठाकुर, डी बंशीधर पांडे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी हीरालाल काव्योपाध्याय जो है वे छत्तीसगढ़ी व्याकरण सर्वप्रथम तैयार किया था उन्होंने। अब है हमारा अगला प्रश्न, चुलमाटी, तेलचागी, मायामौरी, परघौनी, भड़ौनी व भांवर, दहेज व विदा गीत किस गीत का प्रमुख भाग है? ए सोहर गीत का, बी पठौनी गीत का, सी बिहाव गीत का,
डी देवगीत का। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी बिहाव गीत का। ये सभी जो रिवाजें हैं जैसे चुलमाटी, तेल चाघी, माया मौरी, परघौनी, भड़ौनी, ये सब एक नियम है जिसके उपरांत यह गाना गाया जाता है, जो कि ये सभी क्या है, शादी के रिवाज हैं और इससे संबंधित ये सभी उनके गीत हैं। तो ये सभी किस में गाए जाएंगे, बिहाव गीत या विवाह के गीत में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? ए कोरिया, बी बस्तर, सी कवर्धा, डी रायगढ़। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रायगढ़। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए रायपुर में, बी बिलासपुर में, सी रायगढ़ में, डी दुर्ग में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रायपुर में। अब है अगला, निम्न में कौन सा एक स्थान छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था? ए खैरागढ़, बी रायगढ़, सी जसपुर, डी बिलासपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रायगढ़। अब है अगला, बिहनिया है एक पत्रिका, बी एक लोक नृत्य, सी एक लोकगीत, डी एक लोकनाट्य। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए एक पत्रिका। अब है अगला, चक्रधर समारोह आयोजित होता है? ए रायगढ़ में, बी बिलासपुर में, सी रायपुर में, डी सरगुजा में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रायगढ़ में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ए कला एवं साहित्य संगीत के क्षेत्र में, बी चिकित्सा के क्षेत्र में, सी साहित्य के क्षेत्र में, डी शिक्षा के क्षेत्र में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कला एवं संगीत के क्षेत्र में। अब है हमारा अगला प्रश्न, महाराजा प्रवीर भंजदेव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए बाउलिंग में, बी तीरंदाजी में, सी लोक कला में, डी लोक पर्व आयोजकों को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी तीरंदाजी के लिए दिया जाता है महाराजा प्रवीर भंजदेव पुरस्कार। अब है हमारा अगला प्रश्न, आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्ष 2007 का वीर नारायण सिंह सम्मान किसे दिया गया था? ए सतनाम संत समाज संभावर, बी शिवनंद आश्रम दंतेवाड़ा, सी रामकृष्ण मिशन नारायणपुर, डी रमेश शर्मा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रमेश शर्मा। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या है? ए 35, बी 36, सी 38, डी 42। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 42। अब है अगला, भूमकाल के विद्रोह का नेता कौन था? ए गुंडाधुर, बी हनुमान सिंह, सी रुद्र प्रताप देव, डी पाल सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए गुंडाधुर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? ए उराव, बी हल्बा, सी कोरबा, डी गोंड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी गोंड। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय की सबसे लंबी एवं सफल हड़ताल हुई है? ए इम्प्रेस मिल बीएनसी में, बी रायगढ़ जूट मिल में, सी ऑयल मिल में, डी फॉस्फेट मिल में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए इम्प्रेस मिल में बीएनसी में। अब है अगला, शास्त्रीय परंपरा पर राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखा गया 32 किलोग्राम वजनी पुस्तक है? ए तालबल पुष्पाकर, बी भुजपरक पुष्पाकर, सी नर्तक सर्वस्व, डी ताल तोयनिधि। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ताल तोयनिधि। अब है हमारा अगला प्रश्न, वामन राव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने के लिए किसकी स्थापना की? ए किसान सेंट्रल बैंक, बी किसान मजदूर बचत योजना, सी किसान को ऑपरेटिव राइस मिल, डी फार्मर बैंक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी किसान को ऑपरेटिव राइस मिल।